अभी आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसके हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर, तो डैश जो है हैज़ नॉट इंक्रीज्ड टू द सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन। तो एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो नौकरियां हैं सर्विस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर कौन कौन से होते हैं जिसमें जॉब्स की जाती हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, जैसे कि हो गए टीचर्स, जैसे कि बैंक में काम करने वाले एम्प्लॉयज़, ये सारे के सारे सर्विस सेक्टर की जॉब्स हैं। तो सर्विस सेक्टर की जॉब्स इतनी नहीं बढ़ी हैं जितना कि प्रोडक्शन यानी कि माल, जो कि फैक्ट्रियों में माल बनता है या फिर है ना, ये सारा का सारा जो डेवलपमेंट होता है वो ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू सर्विस सेक्टर की नौकरियाँ। तभी तो हमारे देश में नौकरियों की कमी है। वर्कर्स इन द टर्शरी सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर होता है टर्शरी सेक्टर होता है, वर्कर्स इन द टर्शरी सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स। तो कौन कौन गुड्स प्रोड्यूस करते हैं? प्राइमरी वाले यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सेकेंडरी यानी कि जो फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन हो रहा है। तो सेकेंडरी वाले और फैक्ट्रियों वाले, देखो प्राइमरी वाले सेकेंडरी वाले ये दोनों तो गुड्स यानी कि सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट जो सर्विस सेक्टर होता है उसमें कोई नया सामान नहीं बनता है, उसमें जॉब्स होती हैं। जैसे कि आईटी वर्कर्स होते हैं, आईटी में काम करने वाले इंजीनियर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय जॉब सिक्योरिटी। तो जो देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वो होते हैं जिसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, जैसे कि भाई कितना उनको आय यानी कि उनकी इनकम कितनी होगी, ये सब कुछ डिफाइन नहीं होता अनऑर्गेनाइज। बट ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स हो गई या फिर प्राइवेट जॉब्स में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या कंपनीज़ की जो जॉब्स होती है उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसमें जॉब सिक्योरिटी होती है, यानी कि नौकरी जो है आपकी पक्की रहेगी, खतरा नहीं रहेगा नौकरी को, नौकरी जाने की जो है चांसेस वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। नेक्स्ट है अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ लेबरर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बट हमारे देश में ज़्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे कि जो दुकान में काम कर रहे कारीगर होते हैं, जैसे दुकान में वर्कर काम कर रहा होता है कोई, जैसे परचून की दुकान पर जो बंदा जैसे सामान निकाल करके दे रहा है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। ज़्यादातर लोग हमारे देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। कॉटन इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट एंड द क्लोथ इज़ अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। तो कॉटन कपास जो है वो तो नेचुरल है, वो तो हमने ज़मीन में से उग करके आता है, बट कपड़ा जब बनता है ना, कपड़ा जो है फिर वो मशीनों से बनता है, जो हम पहनते हैं वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। एक्टिविटीज़ इन द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। तो जो काम होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वो एक दूसरे पे सब पे डिपेंड करता है। देखो प्राइमरी जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो फैक्ट्री में जा करके उनको, सपोज करो कि गेहूँ उगा, वीट उगा, ठीक है, वीट से बिस्किट बना फैक्ट्री में, और फिर उसके बाद उसका जो ऐड हो रहा है, वो जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वो होता है टर्शरी सेक्टर। ऐड आए, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ये टर्शरी सेक्टर में आता है। तो ये देखो तीनों के तीनों आपस में रिलेटेड हैं, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों सेक्टर्स आपस से जुड़े हुए होते हैं। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो इनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स हैं वो हम लोगों को बताने हैं। तो देखो इसमें सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ। तो कोई भी सेक्टर पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर है वो कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं? वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज से, यानी कि पब्लिक होता है सरकारी, सरकार का है, ओनरशिप किसकी है? सरकार की है। प्राइवेट मतलब ओनरशिप किसकी है? लोगों की, किसी इंडिविजुअल की, किसी बिजनेस पर्सन की। तो ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज यानी कि जो भी फैक्ट्री है, जो भी कंपनी है, उसका मालिक कौन है, इससे हमें पता लगता है कि वो प्राइवेट सेक्टर की है फिर पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी कि होता है सरकारी। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी इन प्राइमरी। तो देखो जो कोई सामान बन रहा है वो मोस्टली नेचुरल अगर बन रहा है तो वो प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग, ये प्राइमरी सेक्टर है, नेचुरल प्रोसेस से ये होता है। जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल मतलब ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पर्टिकुलर। एक साल में अपने देश की बाउंड्री के अंदर कितना सामान और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वही होती है उस देश की जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी द शेयर ऑफ टर्शरी सेक्टर इन 2003। देखिए 2003 का डेटा अब हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, अब तो 2021-22 का डेटा हमारे काम का है। वैसे देख लीजिए इसका जो आंसर है वो है थर्ड, 50 से 60%, इतना ही, इससे और ज़्यादा ही बढ़ रहा है अब टर्शरी सेक्टर। जॉब वाले सेक्टर्स में क्योंकि हाई पेइंग जॉब्स होती हैं वो ज़्यादा पैसा अर्न करती हैं, तो इसलिए हमारी इकॉनमी में इनका शेयर बढ़ता जा रहा है टर्शरी सेक्टर का।
अब मैच द फॉलोइंग है, तो हमने यहाँ पे आंसर्स में देख लेते हैं। प्रॉब्लम फेस्ड बाय फार्मिंग सेक्टर, प्रॉब्लम्स अनइरिगेटेड लैंड, मतलब अनइरिगेटेड लैंड है, अनइरिगेटेड लैंड यानी कि पानी की कमी है, सिंचाई नहीं है, तो हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है वो कैनाल्स बना दे। कैनाल्स होती हैं जैसे कि डैम बना, पानी स्टोर करा, फिर उसके बाद अलग अलग जगह पर कैनाल्स के थ्रू, यानी कि आर्टिफिशियल नदी कह सकते हैं, रास्ता बना दिया जाता है, उसमें पानी छोड़ दिया जाता है, वो होता है कैनाल। तो कैनाल बना दी जाए और उससे जो है जिस लैंड तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, खेती नहीं हो पा रही है, वहाँ पर भी खेती हो पाएगी। तो अनइरिगेटेड लैंड जहाँ पर सिंचाई नहीं हो पा रही वहाँ पर कैनाल बना दो। लो प्राइजेस फॉर क्रॉप्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन बाय गवर्नमेंट, मतलब प्राइस जो हैं वो कम दाम पर जो है क्रॉप फसलें बिक रही हैं, तो उसके लिए मतलब किसानों को अगर नुकसान हो रहा है तो सरकार एक जो है पर्टिकुलर दाम पर उनसे किसानों से फसलें खरीद ले और फिर लोगों को भी फ़ायदा, किसानों को भी फ़ायदा। तो सी वाला इसका आंसर है। डेट बर्डन, डेट होता है उधार, तो उधार का जो बर्डन है, उधार की जो समस्या है उससे कैसे निपटा जाए? बैंक्स टू प्रोवाइड क्रेडिट विथ लो इंटरेस्ट, मतलब कहते हैं ना ब्याज दर बहुत ज़्यादा है इसलिए भाई लोन लेना बड़ा मुश्किल है, तो ब्याज दर कम कर दो ताकि लोन लेना आसान हो जाए, लोन चुकाना आसान हो जाए। नो जॉब इन द ऑफ सीजन, सेटिंग अप एग्रो बेस्ड मिल्स, तो ऑफ सीजन जब आता है, जैसे कि जब खेती बाड़ी का काम जो है कम पड़ जाता है, तब मतलब जो है जॉब्स नहीं होती, तो फिर वही फैक्ट्री लगा दो ऐसे इलाकों में। कंपेल टू सेल अगेंस्ट टू द लोकल ट्रेडर्स सून आफ्टर हार्वेस्ट, तो किसान जो है उनको मजबूरी होती है कि लोकल ट्रेडर्स को जो है उन्हें ज़बरदस्ती फसल अपनी बेचनी होती है कि वरना ख़राब हो जाएगी। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़, तो कोऑपरेटिव्स बना ली जाएँ ताकि लोग जो है एक बेटर रेट मांग सकें मिडलमैन से, लोकल ट्रेडर्स से। तो कोऑपरेटिव्स बना लो। कोऑपरेटिव होता है ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आते हैं और अपनी डिमांड रखते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट एंड से वाई, तो ऑड वन आउट इसमें से टूरिस्ट गाइड, धोबी, टेलर, पॉटर, इनमें से ऑड वन आउट कौन है? तो टूरिस्ट गाइड ऑड वन आउट है, क्योंकि देखो धोबी, टेलर और पॉटर ये सारे के सारे, टूरिस्ट गाइड जो है गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, वाइल धोबी, टेलर एंड पॉटर बिलोंग टू प्राइवेट सेक्टर, ये प्राइवेट सेक्टर के होते हैं। और इसमें देखो टीचर, डॉक्टर, लॉयर, ये सारे के सारे प्रोफेशंस हैं, मतलब लोग पढ़ करके काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, टीचर, डॉक्टर, लॉयर। और वेजिटेबल वेंडर तो देखिए बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब होती है। हिज इज़ द ओनली प्रोफेशन दैट डज नॉट रिक्वायर फॉर्मल एजुकेशन, मतलब वेंडर, वेंडर होता है सब्जी वाला, है वेजिटेबल वेंडर, तो इसके लिए कोई प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। बाकी टीचर बनने के लिए और डॉक्टर या लॉयर बनने के लिए फॉर्मल एजुकेशन, पढ़ा लिखा इंसान को होना चाहिए। पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर, पुलिस कांस्टेबल, तो इसमें देखो कॉबलर है, क्योंकि पोस्टमैन, सोल्जर, पुलिस कांस्टेबल ये सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं। रेस्ट ऑफ द वर्कर्स जो है वो पब्लिक सेक्टर के हैं, उनका प्रोफेशन जो है वो सरकारी है। और कॉबलर जो है, मोची हो गया जो, वो प्राइवेट सेक्टर की जॉब है। MTNL और इंडियन रेलवेज, एयर इंडिया, सहारा एयरलाइंस, देखिए एयर इंडिया तो प्राइवेट हो चुकी है, ये प्राइवेट हो चुकी है और ये बंद हो चुकी है, तो इसमें जो अलग है यहाँ पर फ़िलहाल वो सहारा एयरलाइंस है, क्योंकि वो प्राइवेट है, बट अदरवाइज़ अब गवर्नमेंट की से सारी ही एयरलाइंस जा चुकी हैं। थोड़ा पुराना जो है बुक है इसलिए पुरानी थोड़ी क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अ रिसर्च स्कॉलर लुक्ड एट द वर्किंग पीपल इन द सिटी ऑफ सूरत एंड फाउंड द फॉलोइंग, तो एक रिसर्च स्कॉलर था, उसने सूरत की सिटी में लोगों को काम करते हुए देखा और ये सब उन्होंने देखा। कंप्लीट द टेबल विद द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने लोग हैं ये हमें टेबल को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर ये देखिए ऑर्गेनाइज्ड है, इन ऑफिसेज, फैक्ट्रीज और रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, तो ये ऑर्गेनाइज्ड हो गया। ओन शॉप्स, ऑफिसेज, क्लिनिक्स इन मार्केट प्लेस विद फॉर्मल लाइसेंस, तो ये भी अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, फॉर्मल लाइसेंस है। अच्छा, खुद की शॉप है, ऑफिस है, क्लिनिक्स, बट लाइसेंस है इन लोगों के पास ना, लाइसेंस है तो ऑर्गेनाइज्ड है, लाइसेंस नहीं है तो अनऑर्गेनाइज्ड है। डोमेस्टिक वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। वर्किंग इन स्मॉल वर्कशॉप यूजुअली नॉट रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, देखो जो भी गवर्नमेंट के पास रजिस्टर हो जाता है ना वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन है उसका, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब हो जाती है। गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो अनऑर्गेनाइज्ड है। तो परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड जो है वो 70% बन जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो 15, 20, तो कितना हो गया ये 30 और 20, 30, 20 कितना हो गया 50, और 50 के बाद ये वाला फिर से हमारा कितना बच गया, इधर हम लोग का 50 आ गया। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा हो गए ना लोग, देखो अनऑर्गेनाइज में 50, 60, 70, 50 + 20, 70% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गए हैं। क्वेश्चन 6 है, डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इज़ यूजफुल? हाउ, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर देना क्या यूजफुल है, और है तो भाई क्यों है? द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इज एन
यूजफुल ऑन अकाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड ऑन हाउ एंड वेयर द पीपल ऑफ अ कंट्री आर एम्प्लॉयड। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारे देश के लोग किस सेक्टर में ज़्यादा काम कर रहे हैं। ऑल्सो दिस हेल्प इन ascertaining as which sector of economic activity contribute more or less to the GDP एंड पर कैपिटा इनकम। तो इससे हम लोगों को ये भी पता लगता है कि कौन सा सेक्टर जो है वो ज़्यादा कमा रहा है और कौन से सेक्टर में लोगों की ज़्यादा कमाई हो रही है और देश को ज़्यादा जीडीपी कहाँ से मिल रही है। इफ़ टर्शरी सेक्टर इज डेवलपिंग मच फास्टर देन प्राइमरी सेक्टर देन इट इम्प्लाइज दैट द एग्रीकल्चर इज डिप्लीटिंग एंड द गवर्नमेंट मस्ट टेक मेजर्स टू रेक्टिफाई दिस। अगर हमें ये समझ में आता है कि भाई देखो टर्शरी सेक्टर यानी कि जॉब्स वाला सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो फिर हमें समझ में आ रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ख़राब परफॉर्म कर रहा है, तो गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर को भी पुश देना चाहिए। द नॉलेज दैट द एग्रीकल्चर प्रोफेशन इज बिकमिंग unpopular or regressive can only come if we know which sector it belongs to. Hence it is necessary to classify economic activity into these three sectors for smooth economic administration and development. तो हमें समझ में आ रहा है कि एग्रीकल्चर में डिक्लाइन आ रहा है, बट जब हमें तभी तो समझ आ रहा है जब हमने सेक्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप जहाँ पे डिक्लाइन आ रहा है वहाँ पे हम काम करेंगे, जहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ हम और अच्छा पूछ देंगे ताकि वो और आगे बढ़ जाए। तो तीनों सेक्टर्स में डिवाइड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द सेक्टर्स दैट वी केम अक्रॉस इन दिस चैप्टर वाई शुड वन फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी, कैन देयर बी अदर इशूज विच शुड बी एग्जामिन्ड। तो हमें इकोनॉमी, अपने देश की जीडीपी, इन सब पे क्यों इतना ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कौन सी चीज़ों पे हम फोकस कर सकते हैं। तो फॉर ईच ऑफ द सेक्टर्स दैट वी कम अक्रॉस इन दिस चैप्टर वन शुड फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी बिकॉज दीज डिटरमाइन द साइज ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। अ फोकस ऑन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट हैज डिटरमाइन 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स, पर कैपिटा इनकम एंड प्रोडक्टिविटी। तो जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट, इस पे हमें पता लगता है कि भाई देश कितना कमा रहा है और देश के लोग कितना कमा रहे हैं, वो कितना काम कर रहे हैं। 3 सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उससे भी हमें पता लगता है कि भाई जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है और हमें किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हमारी ग्रोथ बढ़ती रहे और जो पीछे रह रहे हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। क्वेश्चन 8 है, हम लोगों को अच्छा लिस्ट वगैरह बनानी है। क्वेश्चन 9 है, हाउ इज़ द टर्शरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स। तो टर्शरी सेक्टर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर बिकॉज इट डज नॉट मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस एनीथिंग। तो टर्शरी सेक्टर कुछ भी नया नहीं बना रहा है, इस रीजन से इट इज़ ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। इट एड्स द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर इन डेवलपमेंट। टर्शरी सेक्टर इन्वॉल्व सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज ऑफ गुड, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो कुछ नया नहीं, मतलब पका नहीं रहा है, ये कुछ उगा नहीं रहा है, बल्कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, बातें, कम्युनिकेशन, बैंकिंग और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो ऑफिस में होता है, ये सब जो है टर्शरी सेक्टर है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमें इसमें बताना है कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ईच फ्रॉम अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है ये बताना है, एग्जांपल भी देने हैं अर्बन एरियाज से और रूरल एरियाज से। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट वेयर वन हैज़ जॉब बट वर्क इज डिवाइडेड। इट इज़ नॉट अपेरेंट एज कम्पेयर टू समवन विदाउट अ जॉब हु इज़ क्लियरली अनएम्प्लॉयड। इन रूरल एरियाज दिस कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ इन फार्मिंग कम्युनिटी वेयर ऑल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली माइट बी वर्किंग ऑन अ फार्म इवन दो सो मेनी हैंड्स आर नॉट रिक्वायर्ड। देखो, डिस्गाइज का मतलब होता है छुपा हुआ होना, अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है जो काम नहीं, जिसके पास कोई काम नहीं होता है, जो उसको पैसे दे रहा होता है काम। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि भैया आप ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे सपोज करो एक कोई काम है उसमें सिर्फ 2 लोगों की ज़रूरत है और उसको 4 लोग काम कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा ही नहीं। 4 लोग काम करें चाहे 2 लोग काम करें, जो उससे काम निकल करके होगा वो बराबर ही होगा। तो 2 ही लोग काम कर ले, तो 4 लोग जो काम कर रहे हैं उसमें से 2 एक्स्ट्रा हैं, तो जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं ना 2, वो डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड हैं। मतलब लग तो रहा है वो काम कर रहे हैं बट एक्चुअली उनके काम से कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही है। खेती में चाहे 4 लोग काम करें चाहे 2 लोग काम करें, अगर सेम ही फसल उग रही है तो भाई 2 लोग तो फिर एक्स्ट्रा हैं, वो डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड है। मतलब उनके काम करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उनको कोई और काम करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा बेटर आउटपुट निकाल सकें। तो दे डू सो बिकॉज लैक ऑफ अनदर जॉब। तो लोग ऐसा खेतों में काम कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे होते हैं क्योंकि कोई और काम उनके पास नहीं होता है। अर्बन एरियाज में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन इन सर्विस सेक्टर वेयर पेंटर्स, प्लम्बर्स, रिपेयर पर्सन एंड दोज विद ऑड जॉब्स हैव वर्क बट दे मे नॉट फाइंड डेली और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। तो डेली अगर एम्प्लॉयमेंट ना मिले, जैसे शहर में प्लम्बर का काम हो गया, इलेक्ट्रीशियन का काम हो गया, पेंटर का काम हो गया, तो वो भी डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड है क्योंकि लगता है कि एम्प्लॉयमेंट है, काम कर रहे हैं, बट डेली उनको काम नहीं मिल पाता। देखिए चैप्टर के काफ़ी सारे क्वेश्चन है, आगे नेक्स्ट जो 10 और 12 क्वेश्चन बचे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।